नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी न्यूज़ मध्य प्रदेश चैनल में। बात करते हैं बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी के जुलूस में शामिल हुए दो गुट पुरानी दुश्मनी को लेकर मारी गोली। बीजेपी द्वारा ग्वालियर लोकसभा सीट से घोषित प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के जुलूस में शामिल दो गुटों में विवाद हो गया और गोली चल गई। बताया जा रहा है कि दोनों में पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कल शनिवार को घोषित प्रत्याशी की सूची में ग्वालियर लोकसभा सीट के पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया था। भारत सिंह कुशवाहा आज एक जुलूस की शक्ल में भाजपा जिला कार्यालय मुखर्जी भवन पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जब भारत सिंह का स्वागत समारोह चल रहा था उसी समय उनके जुलूस में शामिल दो धर्मेंद्र गुज्जर और रुस्तम गुज्जर नामक व्यक्तियों के गुट में कार्यकर्ताओं से कुछ दूरी पर पुलिस चौकी के सामने विवाद हो गया। मुंहवाद से हुआ विवाद मारपीट में बदल गया और फिर इतना बढ़ गया कि रुस्तम ने पिस्तौल से धर्मेंद्र पर फायर कर दिया। गोली धर्मेंद्र के कंधे पर पास लगी। भीड़ भरे बाजार में गांधी मार्केट के पास व्यस्त चौराहे पर अचानक गोली चलने से वहां हड़कंप मच गया। पुलिस चौकी पर मौजूद नामक गंज थाना पुलिस स्टाफ ने रुस्तम को तत्काल पकड़ लिया और पुलिस ने उसके पास से एक अवैध पिस्तौल भी बरामद की है। लखनऊ में मोहन यादव ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा समाज की लीडरशिप का ठेका लेकर छाती पर दलते रहे मूंग। आगामी लोकसभा 2024 की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाने में जुड़ी हुई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुडोरा मैदान में यादव महाकुंभ का आयोजन किया। वहीं महाकुंभ में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने जनता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। महाकुंभ में जनता को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मुलायम सिंह यादव पर जमकर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने यादव समाज को राजनीति में पर्याप्त ताकत न मिलने की बात की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने आगे पोस्टर लगवाए गए जिस पर उन्होंने कहा कि जो आप मुझे दिखा रहे हैं उसे उन लोगों को दिखाओ जो आपकी लीडरशिप का ठेका लेकर वर्षों तक आपकी छाती पर मूंग दलते रहे। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की बात जहां आएगी वहां कुछ तो उल्टा पुल्टा होगा ही। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू हो गई है जो 15 जून तक चलेगी। खास बात यह है कि योगी सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जो पिछले साल से 150 रुपये ज़्यादा है। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद और रसद विभाग की पोर्टल fcs.up.government.in पर जाकर मोबाइल नंबर से यूपी किसान मित्र पर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करवाना जरूरी है। सीएम मोहन यादव की अभिन्न पहल, पुलिस आजम से करेंगी थाने की स्थिति को लेकर संवाद। गूगल फॉर्म के माध्यम से भी दे सकेंगे अपनी राय। सीएम मोहन यादव ने जनता से सीधे बातचीत का माध्यम बनाने के लिए एक गूगल फॉर्म जारी किया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की कार्य प्रणाली से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। दरअसल फॉर्म में दिए गए 20 बिंदुओं पर मूल्यांकन करने का विकल्प दिया गया है जिसमें लोग अपनी राय देकर पुलिस के कार्य प्रणाली में सुधार की दिशा में योगदान कर सकते हैं। यह नई पहल जनता को सीधे संवाद का अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें सकारात्मक योजनाओं करने का मौका देती है। इस नई पहल के माध्यम से जनता का मूल्यांकन करने का उद्देश्य यह है कि सीधे पुलिस से जुड़े सवालों को समस्याओं को साझा कर सकेंगे और उन्हें अपने नज़रिए से इसे देखने का मौका मिलेगा। फॉर्म में पूछे गए सवालों से में सुरक्षा, अपराध की रोकथाम, त्वरित वैधानिक कार्यवाही, सुरक्षा और शांति व्यवस्था, महिलाओं और नाबालिग बच्चों की सुरक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा, साइबर अपराध, नशे के खिलाफ कार्रवाई और अन्य कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जनता की राय मांगी जा रही है।
सोमवार से फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम। आज भी कई जिले में बारिश के आसार, चलेगी तेज हवा। आज सोमवार एक बार फिर राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 मार्च से सोमवार तंत्र का अभाव समाप्त होने जा रहा है। हालांकि लोकतंत्र चक्रवात के दबाव में प्रभाव के चलते कहीं कहीं आंधी और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 4-5 फरवरी के बाद अधिकांश भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। आगामी 2 दिनों तक फिलहाल तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। राजस्थान मौसम विभाग के मुताबिक आज 3 मार्च को राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुक्त शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कोटा व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए व कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। आगामी 4-5 दिन तक राज्य मौसम मुख्य शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में तापमान सामान्य हो रहेगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। कर्मचारी पेंशनरों को होली से पहले मिलेगा गिफ्ट, बढ़ेगा महंगाई भत्ता, 2 महीने का एरियर सैलरी में आएगा 50,000 तक का उछाल। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द बड़ा तोहफा मिलने वाला है। खबर है कि होली से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत के 4% की वृद्धि कर सकती है। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी 6 माही जुलाई से दिसंबर 2023 CPI इंडेक्स के आंकड़ों के 50.28% से लगाया गया है। ऐसे में जनवरी 2024 से 50% DA होगा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हम जो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस चुनाव में जिस प्रकार से हमारा मनोबल वर्तमान परिस्थितियों, PM मोदी का काम और जनता के बीच उनका आधार दिख रहा है, मुझे इस बात की प्रशंसा है, बेहद निर्णय है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 195 सीटों का सांसदों की सीट की घोषणा की गई है। सीट के माध्यम से ये संकेत हो गया कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों का आनंद हुआ है, जिसमें सभी परिस्थिति को देखते हुए यथा योग्य पार्टी के जितना भी बेहतर कर सकती थी उतना अच्छा निर्णय लिया है। इंदौर में जनता संवाद का हुआ आयोजन, बुद्धिजीवी और व्यापारिक ने दिए निर्देश और सुझाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद रविवार को पूरे प्रदेश में जनता से संवाद किया गया। इसी सिलसिले में प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी पुलिस जन संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राकेश गुप्ता और अन्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संवाद में मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रदेश में पुलिसिंग व्यवस्था कैसे बेहतर की जाए और जनता के लिए कैसे काम किया जाए, इस मकसद से 7 जनता संवाद का आयोजन किया गया है। आज 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी, चलेगी तेज हवा। मंगलवार से फिर बदलेगा मौसम, सक्रिय होगा नया सिस्टम। पश्चिमी विमोक्ष और चक्रवात के प्रभाव से आज रविवार को भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने के साथ बारिश, बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में बारिश हुई और वहीं कहीं ओले गिरे। तो आज रविवार को लगभग 20 जिलों में गरज चमक के साथ बादल छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है। इधर मंगलवार को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं। इसके असर से बुधवार से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने अनुसार आज ग्वालियर, सागर, रीवा संभाग समेत कई जिलों में बादल छाने और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुरैना, सागर, दमोह, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, कटनी, मेहर, उमरिया, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, मोहनगंज और रीवा में बारिश होने की संभावना है। इस बेमौसम बारिश में किसानों की चिंता बढ़ा दी गई है। पिछले 2 दिनों में हुए ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, चना, मसूर की फसलों में भारी नुकसान पहुंचा है।
कोर्ट ने महिंद्रा कार विवाद मामले में सुनवाई फैसला, याचिकाकर्ताओं को 55,000 रुपये का दिया जाएगा मुआवजा। कर्नाटक में बेंगलुरु में एक उपभोक्ताओं ने महिंद्रा एंग ब्रांड लिमिटेड और उनके डीजल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी। वहीं अब इस मामले में जिला न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में यह फैसला सुनाया है कि उनके चलते यह याचिकाकर्ताओं को 55,000 रुपये के मुआवजे का भी लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने एक बार खरीदने को लेकर कंपनी और उसके डीजल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। दरअसल उपभोक्ताओं जे सोमनाथ ने साल 2021 में सीरीज ऑटो में महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस JLX कार खरीदी थी और इसके बाद से ही उन्हें कार में कोई समस्या आ रही थी, जिसके बाद इस पर उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत महिंद्रा और उनके डीजल के खिलाफ एक केस दर्ज किया था। दरअसल उपभोक्ताओं ने याचिका में साफ किया था कि कार खरीदने के बाद ही उन्होंने कार में समस्याओं का सामना किया था। उपभोक्ताओं ने कंपनी पर ठीक प्रकार से सर्विस न देने का आरोप लगाया था। रेलवे की तैयारी, ट्रेनों में हाईटेक सुरक्षा के लिए 44,000 ट्रेन कोच के दरवाजे पर लगाए जाएंगे कैमरे। देश आधुनिक की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल आज देश के सभी सेक्टर में आधुनिक विकास दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार अब रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। रेलवे का अब ट्रेनों के डिब्बों में चेहरा सामने आने वाले CCTV कैमरे लगाने की नई पहल शुरू कर दी गई। इस पहल में अंतर्गत सेंट्रल रेलवे, पूर्वी रेलवे व पश्चिमी रेलवे और अन्य रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों में सुरक्षा को मौजूदगी में प्रदान की जाएगी। दरअसल इस योजना के अनुसार 38,000 से अधिक कोच में 8 कैमरे होंगे, जबकि 2700 कोच में 5 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 2000 कोच में 4 कैमरे और 960 कोच में 6 कैमरे होने वाले हैं। इस सुरक्षा उपाय में ट्रेनों में अपराधियों के आवागमन पर नियंत्रण कसा जाएगा।